संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके ऊपर सद्गुरु माता की कृपा हमेशा ऐसी ही बनी रहे। साथ संगत जी, आज मैं आपके लिए एक सुंदर सी साखी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है खुशहाली। श्रलकापुरी में दो मित्र रहते थे। साथ संगत जी, एक का नाम परिश्रम था और दूसरे का पैसा। पैसा प्राय डींग मारता था। संसार में जो कुछ भी सुख सुविधा है उसका जन्मदाता वही है। साथ संगत जी, परिश्रम उसकी अभिमान भरी बातों को सुनकर हंस देता है। पैसा उसकी हंसी को अपना अपमान समझने लगा। आखिर पैसे ने एक दिन निर्णय किया कि परिश्रम पर साबित कर देगा कि संसार में जितनी भी खुशहाली या खुशी है सिर्फ उसी के दम से। साथ संगत जी, एक प्रातः जब वह सोकर उठा तो सीधा अपने मित्र के पास पहुंचा और उससे निवेदन किया, चलो मित्र, पृथ्वी का भ्रमण कराएं। परिश्रम ने अपने मित्र की बात मान ली और दोनों पृथ्वी की सैर के लिए चल पड़े। साथ संगत जी, दोनों एक शहर का भ्रमण करते करते आगे बढ़ ही रहे थे। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर पैसा अभिमान से बोला, देखा मेरा कमाल, मेरे ही बूते पर ये बड़ी बड़ी इमारतें इस सुख के साधन बन पाए हैं। साथ संगत जी, परिश्रम बड़े ही धैर्य का स्वामी था, इसलिए पैसे की अभिमान भरी बातों को पील गया। वे दोनों अभी थोड़े ही आगे बढ़े थे कि उन्होंने देखा कि एक अच्छा भला नौजवान भीख मांग रहा था। परिश्रम ने अपने मित्र पैसों को संबोधित करते हुए कहा, तुम इसे सुखी क्यों नहीं कर देते? पैसे ने तुरंत एक साधारण मनुष्य का भेष बनाया। साथ संगत जी, और भिखारी को कुछ रुपए देते हुए कहा, जाओ इनकी सहायता से सुखी हो जाओ। साथ संगत जी, भिखारी ढेर सारे रुपए पाकर फूला न समाया, नाचते गाते बाजार में जा पहुंचा। साथ संगत जी, उसने जाते ही अपनी मनपसंद मिठाइयाँ खरीदी। पान सिगरेट की दुकान से कीमती सिगरेट लेकर सिनेमा हॉल की तरफ चल पड़ा। साथ संगत जी, खुशी में उसके पैर धरती पर न टिक रहे थे। पैसे ने बड़े घमंड से परिश्रम से कहा, देखा, मैंने पल भर में इस भिखारी को खुशी की दौलत में मालो माल कर दिया। परिश्रम ने बड़ी नम्रता से कहा, ठीक है, पर कुछ दिन और रुक जाओ, फिर देखना क्या होता है। साथ संगत जी, खैर कुछ दिन के पश्चात जब वे दोनों फिर उधर से गुजरते हैं तो उन्होंने उसी भिखारी को फिर से भीख मांगते देखा। साथ संगत जी, यह देखकर पैसा मन ही मन में घबराया। उसी भिखारी पर क्रोध भी आया। साथ संगत जी, अपनी शान और लाज को बचाए रखने के लिए पैसे ने चुपके से भिखारी के हाथ में कुछ सोना सौंप दिया। बस फिर क्या था, भिखारी को एक बार फिर पंख लग गए। हवा सी तेजी से वह अपने घर पहुंचा। साथ संगत जी, और शराब आदि के प्रबंध में जुट गया। पैसा मुस्कुराया और परिश्रम से राज भरी आवाज में बोला, देखा मेरी शक्ति? साथ संगत जी, परिश्रम ने कहा, देख रहा हूँ। और वे दोनों एक बार फिर आगे बढ़ गए। कुछ दिनों के पश्चात वह फिर उस शहर से गुजरे। पैसे ने दूर से ही देखा कि वह भिखारी अभी भी उसी तरह भीख का कटोरा लिए खड़ा था। साथ संगत जी, पैसे को बड़ा गुस्सा आया और वह चीखती हुई आवाज से बोला, मूर्ख, मैं तुझे सुखी करने की हर संभव कोशिश कर रहा हूँ और तू फिर भी भिखारी का भिखारी ही रह गया। साथ संगत जी, परिश्रम ने पैसे को बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम इसे सुखी बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हो। अब तुम मुझे अवसर दो ताकि मैं भी इसे सुखी बनाने की कोशिश कर देखूं। साथ संगत जी, पैसा हाँ करने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता था। परिश्रम ने देखते ही देखते एक वैद्य का रूप धारण कर लिया। साथ संगत जी,
भिखारी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें तो भयानक रोग ने घेर रखा है। यदि तुम अपने रोग को दूर करने की ओर ध्यान नहीं दोगे तो किसी समय भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। साध संगत जी, भिखारी ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। साध संगत जी, इस पर परिश्रम ने बड़ी प्यार से समझाया, भाई तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जो किसी समय भी तुम्हारे अंदर विष असर कर सकती है। साध संगत जी, भिखारी बीमारी के भय से कांप उठा। उसने तुरंत वैद्य के चरण पकड़ लिए और विनती की, महाराज आप कृपया कर बताइए कि इस बीमारी से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा। साध संगत जी, वैद्य ने बड़ी गंभीरता से कहा, देखो तुम्हें एक तो ताजी हवा चाहिए और दूसरा तुम्हें खुलकर पसीना आना चाहिए। साध संगत जी, मेरी बात मानो तो किसी किसान की शरण में चले जाओ और उससे उसके खेत में काम करने की प्रार्थना करो। मेरा विश्वास है खेतों में दिन रात मेहनत करने से यह भयानक रोग तुम्हारा पीछा छोड़ जाएगा। साध संगत जी, भिखारी ने न दिन देखा न रात, मौत की समीप आया देखकर तुरंत पास वाले गांव में पहुंचा। साध संगत जी, एक किसान के खेत में खूब जान लड़ाकर मेहनत करने लगा। किसान उसकी मेहनत को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। साध संगत जी, वह उसके खाने पीने का खास ध्यान रखने लगा। उस नौजवान की लगन और मेहनत ने उसका दिल जीत लिया। साध संगत जी, कुछ समय के बाद किसान ने उसे अपना साझीदार बना दिया। समय बीतता गया और एक एक दिन परिश्रम और पैसे दोनों दोस्त वहाँ पधारे। साध संगत जी, खेत लहरा रही थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और भिखारी के चेहरे से मेहनत का फल स्वरूप तेज टपक रहा था। साध संगत जी, ये सब कुछ देखकर पैसे का सिर झुक गया और उसे मन ही मन मानना पड़ा कि खुशहाली और सुख का कारण दौलत नहीं, आदमी का श्रम। करती हूँ कि आपको साखी अच्छी लगी होगी। कमेंट में अपनी राय अवश्य बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।